थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा। ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा। ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। दोस्तों नमस्कार। आपकी नमस्कार को चमत्कार। मैं हूँ आपका नाहर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS मस्ती विद नाहर सैनी में। दोस्तों आज प्रस्तुत कर रहे हैं हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 2। दोस्तों चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से साम्राज्य तक। दोस्तों मुगल साम्राज्य में मुगल बादशाह औरंगजेब सबसे शक्तिशाली बादशाह रहे थे। किस कैप्टन ने मुगल बादशाह शाहजहां की गिरफ्तारी की थी? माफ़ कीजिए, यहाँ पर मुगल बादशाह शाहजहां की बात नहीं है, बल्कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की बात है। अर्थात किस कैप्टन ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की गिरफ्तारी की थी? दोस्तों इसका आंसर है कैप्टन हडसन। इसका आंसर है कैप्टन हडसन। ठीक है, तो कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी की गई। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अपना नेता माना? इसका आंसर है 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ। विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेता माना। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब इसका क्या मतलब है? पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना हम इसे समझते हैं मैप के द्वारा। दोस्तों ये है ब्रिटेन जिसने हम पर राज किया। ये यहाँ से इस समुद्री रास्ते के द्वारा यहाँ से होते हुए यहाँ आते हैं। ये तो होता है पश्चिम, ये है पश्चिम, और ये है पूर्व। इसलिए कहा गया है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, क्योंकि वे पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं। इसलिए कहा गया है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, क्योंकि भारत की स्थिति ब्रिटेन की तुलना में पूर्व की ओर है। ये कंपनियां पूर्व में आने लगी। सबसे पहले इंग्लैंड की जो महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम से इन्होंने इजाज़त मांगी। इस इजाज़तनामा को ब्रिटेनवासी चार्टर कहते। इंग्लैंड से ये जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर पार करते थे हिंदुस्तान पहुंचते थे। आप मैप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि यह है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से होते हुए यह है अफ्रीका का तट, जिसे हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। यह है केप ऑफ गुड
हॉप मैंने यहाँ बड़ा करके लिख दिया है। जैसे ही ब्रिटेन वासियों ने हमारे देश में केप ऑफ गुड से होकर आना प्रारंभ किया है, पुर्तगालियों ने भी आना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद डच आने लगे और डच के बाद फ्रांसीसी आने लगे। पुर्तगालियों में वास्को द गामा ने 1498 में सर्वप्रथम भारत की खोज की थी। दोस्तों, यदि क्रम से देखा जाए तो हमारे देश में सर्वप्रथम अंग्रेज़ लोग आए। कौन आए? अंग्रेज़ आए, फिर पुर्तगाली आए और तीसरे नंबर पर डच और फिर फ्रांसीसी। तो क्रम याद रहेगा। पहले नंबर पर कौन? अंग्रेज़, दूसरे नंबर पर पुर्तगाली, तीसरे नंबर पर डच और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि हमारे देश में आते क्यों थे? दोस्तों, हमारे देश में आने का कारण था हमारे देश से सस्ती चीज़ ले जाना और यूरोपीय बाज़ारों में उन्हें बनाकर महंगे दामों पर बेचना। जैसे हमारे देश की बारीक सूती कपड़े, रेशम इत्यादि की वहाँ ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भी वहाँ के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मांगी जाती थी, जिसके कारण क्योंकि भारतीय चीज़ जाने लगी विदेश में, तो भारतीय चीज़ों की कीमतें भारत में बढ़ गई और भारतीयों का जीवन इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगा। अब जब नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगा तो भारतीयों में और इन विदेशी कंपनियों में झगड़ा होने लगा। अब झगड़ा हुआ तो जो क्षेत्रीय राजा थे भारत के, उनमें और अंग्रेज़ों में, पुर्तगालियों में, डच में और फ्रांसीसियों में विवाद होने लगा। इस विवाद से ही हमारे देश में बहुत सी समस्याएं आ गई। उधर ये कंपनियां भी आपस में लड़ने लगी, एक दूसरे के रास्ते में रुकावट खड़ी करते थे ये कंपनी वाले, ठीक है, और जो जहाज होते थे उनको डुबो देते थे, ठीक है। किलेबंदी की जाने लगी। क्या की जाने लगी? किलेबंदी की जाने लगी और जो स्थानीय राजा थे वो भी उनके हित आपस में टकराने लगे और व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अतः इसने एक विद्रोह को जन्म